डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और अभी 11.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 से बता रहा हूँ। कल मैंने 5 तक बताए थे तुम्हें क्वेश्चन, ठीक है ना। और जो इसका थर्ड क्वेश्चन था कल, वो रूट के अंदर दोनों हमने ले लिए थे और रूट √3 और बाई किया था, ठीक है ना। और अगर रूट के अंदर दोनों हो तो दूसरी टाइप से होगा। और तो ध्यान रखना हमने संख्या क्या ली है, कैसे किया है, उस हिसाब से देखना। तो ये देखिए ये क्वेश्चन, तो इसमें एक तो हमें वृत्त का समीकरण दे रखा है और एक ये रेखा का समीकरण है। मालूम है वृत्त का समीकरण ये, और केंद्र इसके 0 0 हैं और ये त्रिज्या 1 है, और ये रेखा का समीकरण है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो पहले इन दोनों समीकरण से प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो कि रेखा उस वृत्त को कहाँ कट कर रही है। तो समीकरण 1 लिखा हमने x² + y² = 1, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 हमारे पास ही है। तो समीकरण 2 से y का मान निकाल के 1 में रख दो। तो इससे y का मान निकालेंगे तो आएगा 1 - x, और ये वाला मान है ना हमने किस में रखा, समीकरण 1 में। आप 2 से निकालते हो तो 1 में रखते हैं, 1 से निकालते हैं तो 2 में रखते हैं। तो ये वाला मान उठा के यहाँ लगा दो। तो यहाँ देखिए x² प्लस और 1 - x का होल स्क्वायर = 1। तो ये x² इसका होल स्क्वायर खोल दो 1, और x² माइनस के 2x = 1। तो ये 1 प्लस का, ये भी 1 प्लस का कट गया। ये और ये हो गए 2x² और माइनस x = g। तो इसमें से 2x कॉमन लिया तो ये आएगा x - 1 = 0, ठीक है। 2x कॉमन लिया तो x - 1 = 0। तो इससे तो x का मान आएगा 0 और इससे x का मान आएगा 1, ये आएगा। अब ये वाले मान उठा के यहाँ लगा दो। तो x बराबर 0 है तो y का मान क्या आएगा, यहाँ लगा दो 0, तो y का मान 1 आएगा। और x का मान 1 लगाया तो y का मान क्या आएगा, x बराबर 1 लगाएंगे तो y का मान आएगा 0। तो ये आएंगे, ठीक है। अब इससे हमें ना एक वो बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ देखिए, ये y अक्ष और ये x अक्ष, और वृत्त है हमारे पास ये, और जिसका केंद्र है ना वो 0 0 है। ये आपने पढ़ चुके हो, इस टाइप का समीकरण आप पढ़ चुके हो जिसका केंद्र 0 0 होता है। 11वीं क्लास में आपने रचना में पढ़ा होगा। ये केंद्र 0 0 है और प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ है, 0 1। 0 1 यहाँ आएगा और 1 0 यहाँ पे आएगा। तो ये वाली रेखा है, ठीक है। तो वृत्त और रेखा के बीच का ये क्षेत्र पूछा है उसने। वृत्त और रेखा के बीच का क्षेत्र बताओ। अब ध्यान दीजिए, इसको आप हल कैसे करोगे। तो आपका बहुत ही जी है। यहाँ से देखो, यहाँ से ये 0 है, ये यहाँ पे 0 है। तो 0 से लेके 1 लिमिट लगाएंगे, और ये वाला क्षेत्र है ना वृत्त का है, तो वृत्त के y का मान में से ये रेखा के y का मान ये वाला घटा देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें हम करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से लिमिट है 0 से लेके 1 तक, और ये वाला पूरा क्षेत्र, ये वाला ये वृत्त का है, क्योंकि ये वृत्त है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, उसमें से रेखा का क्षेत्र घटाएंगे, ठीक है। तो वृत्त के y का मान, और यहाँ लिखेंगे dx माइनस
और ये भी 0 से लेके 1 लिमिट है। तो यहाँ लिखेंगे रेखा के बाई का मान, ये वाला रेखा के बाई का मान और dx। ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है। चलो आगे देखिए, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए 0 से लेके 1 लिमिट है, वृत्त के बाई का मान, इससे निकालो वृत्त के बाई का मान। तो वृत्त के बाई का मान होगा बाई बराबर √1 - x², और इसके बाई का मान क्या होगा, बाई बराबर 1 - x। तो ये वाले मान लगाएंगे इधर। तो वृत्त के बाई का मान ये है √1 - x² dx, और 0 से 1 रेखा के बाई का, ये तो रेखा के बाई का मान, रेखा के बाई का मान है 1 - x। अब इसका इंटीग्रेशन करो, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला है ये। तो ये आएगा x/2 √1 - x² प्लस, चलो उधर ही साइड कर देते हैं, तो ये आएगा x/2 √1 - x² और प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x, और इस पे लिमिट है हमारा 0 से लेके 1 तक। ये 1 का होगा x और x का होगा x²/2, और इस पे भी लिमिट है 0 से 1। अब इसको हमें हल करना है। तो यहाँ से देखिए पहले 1 लिमिट लगाओ यहाँ पे, तो यहाँ 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, तो 0 यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 लगाओ तो ये आएगा 1/2 साइन इनवर्स 1, ये आया। अब 0 लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 0 लगाया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। अब इसमें 1 लगाओ, तो इसमें 1 लगाएंगे तो 1 - 1/2 आएगा ये, और 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। आगे देखिए ये आया 1/2 साइन इनवर्स 1 और माइनस ये आया 1/2। तो 1/2 साइन इनवर्स 1 होता है π/2, साइन में 1 माने है ना, कितने का होता है, 90 का होता है, और माइनस 1/2 ये आया। और इसको हल कर लो बस, तो इसको आप 1/2 बाहर ले सकते हो, तो ये आ जाएगा π/2 - 1, और अगर 1/4 बाहर लोगे तो ये भी हो सकता है π - 2 वर्ग इकाई। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, क्लियर है। इसमें कोई भी आपको डाउट्स नज़र आए तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। अब इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका 7। एक एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आपको भी एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अगर नहीं समझोगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि ऐसे धीमे धीमे एक एक सवाल बताना हर किसी के बस का नहीं है, और लापरवाही करोगे तो दिक्कत आपके सामने आ जाएगी। नहीं, छोड़ छोड़ के बताएंगे सब लोग। अब यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत ईजी है, देखना चाहो देख लो, चलो 7 भी देख लो। वक्र दे रखा है हमें y² = 4ax, ये दिया है 1, और रेखा दे रखी है y = 2a, ये रेखा दे रखी है, और y अक्ष के मध्य तथा y अक्ष के मध्य
क्षेत्र बताना है, क्षेत्र का क्षेत्रफल। कहने का मतलब ये है इसका कि हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का और बाह्य अक्ष तीनों के बीच का क्षेत्र मालूम करना है। तो चलो इस चित्र को तो हम वैसे ही बना देंगे, देखो कैसे बनाते हैं। यहां से देखो, ये है ना, ये परवलय का समीकरण है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax यहां बनेगा। ये है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और वाई इक्वल्स टू 2a, वाई इक्वल्स टू 2a मान लो यहां हो, सपोज दैट 2a, ये मान लो 2a है यहां तक। ठीक है, 2a यहां तक है और बाह्य अक्ष यानी कुल मिला के ये कह रहा है यहां तक का ये वाला क्षेत्र बताओ, और ये बाह्य अक्ष यानी ये क्षेत्र पूछा है उसने, ये क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो हम यहां से पहले तो ये देखो, ये वक्र और ये रेखा एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है, तो इसका मान हम इसमें लगा देते हैं। पहले बाई का मान इसमें लगाओ, x निकालते हैं। तो यहां देखो समीकरण 2 से बाई का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 से बाई का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 से बाई का मान 1 में रखेंगे तो यहां से यहां लगाना है, तो 2a का स्क्वायर बराबर 4ax, तो ये आया 4a स्क्वायर और 4ax, 4 से 4 कट जाएगा, a से 1a कट जाएगा, तो x बराबर a आएगा। क्या आएगा, x बराबर a। तो ये वाले जो निर्देशांक हैं वो है a और 2a, यानी ये वाला हिस्सा है ना, ये यहाँ तक a है। तो वो आपकी इच्छा है, देखो बाई अक्ष के निकालना है तो ये लिमिट तो हमें लगानी नहीं, लिमिट तो यही लगानी है 0 से यहाँ से ये लगानी है लिमिट, तो इसको तो ज़रूरत ही नहीं है, ये लिमिट हमें नहीं लगानी क्योंकि बाई अक्ष और उसके बीच में पूछा है। तो चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, लिमिट लगा रहे हैं हम 0 से लेके 2a, बाई की लिमिट लगा रहे हैं, और बाई की लिमिट लगा रहे हैं तो यहाँ इंटीग्रल भी बाई की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे परवलय के x का मान, और dx ये आएगा। बस यहाँ से यहाँ तक निकालना, परवलय का हिस्सा ये है, ये परवलय, तो ये आ जाएगा। इतने सही छोटा सा ही क्वेश्चन है ये। तो 0 से लेके 2a, परवलय के x का मान यहाँ से निकालते हैं। तो परवलय के x का मान यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर आएगा 1/4a और बाई स्क्वायर, ये आया। तो 1/4a आगे लिख लो और बाई स्क्वायर यहाँ लिख लो, और डी बाई, डी एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ डी बाई लिखेंगे। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो 1/4a और बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो बाई क्यू अपॉन 3, और लिमिट है 0 से 2a। नेक्स्ट यहाँ पे 1/4a और इस पर लिमिट लगाएंगे यहाँ
तो ये आएगा 2a का होल क्यूब अपॉन 3 और 0 लगाएंगे तो 0 है। तो यहाँ नेक्स्ट आएगा 1/4a और 2 दूनी 4 दूनी 8 a क्यूब अपॉन 3। तो 4 से ये 2 बार कट जाएगा और a से 1 घात कट जाएगी। तो ये आएगा 2/3 और a स्क्वायर वर्ग इकाई। ये आंसर आएगा, ठीक है, 2/3 a स्क्वायर वर्ग इकाई। छोटा सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, बड़ा क्वेश्चन है, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखी है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इसमें दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है। वृत्त है x² + y² बराबर 16। ये वृत्त है और एक परवलय दे रखा है। परवलय है हमारे पास y² = 6x। तो ये कह रहा है वृत्त के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो परवलय इतने के बाहर हो। मतलब उसका कहने का मतलब ये है परवलय को छोड़ के वृत्त का जो क्षेत्र है वो मालूम करना है। ऐसे देख लो, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। यहाँ से देखो x² + y² ये 4 का स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या 4 है और केंद्र 0 0 है। तो यहाँ देखो इसकी त्रिज्या है ना, वो 4 है ये, और केंद्र 0 0 यहाँ तक 4 है। और ये वाला जो परवलय है, ये परवलय ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा भाई, ठीक है, ऐसे। तो इसको छोड़ के परवलय के बाहर का क्षेत्र पूछा है उसने। तो परवलय के बाहर का क्षेत्र यानी ये वाला, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो ये देखो, ये यहाँ से ये वाले और ये वाले पॉइंट, और इसको हम इसको यहाँ भी मिला सकते हैं, ऐसे ऐसे। चलो भाई ये देखते हैं। तो लिमिट तो इधर ही लगाएंगे, ये तो हमें मालूम है परवलय के इधर लिमिट ये है ना, ये इतना वाला हिस्सा अगर इसमें से पूरे वृत्त में से घटा दें तो ये आ जाएगा। तो हमें तो ये हिस्सा निकालना है, ठीक है। तो ये पॉइंट निकाल लो तो ये आ जाएगा, फिर ये क्षेत्र निकाल लो, ये निकाल लो, ये पूरा निकाल लो, इस पूरे वृत्त में से इसको घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पहले यहाँ से मान लगाई y² का मान यहाँ लगा दो समीकरण 1 में। समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 से 1 में मान लगा रहे हैं तो ये आएगा x² + 6x - 16 बराबर 0। ये आया योग प्लस के 6 और गुणा माइनस के 16। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 आएगा। तो 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे। तो x² + 8x - 2x - 16 0। इसमें से x कॉमन, x + 8, इसमें से -2 x + 8 बराबर 0। तो x + 8 और x - 2 = 0। तो इससे तो नेगेटिव आएगा। तो इधर नेगेटिव लिमिट नहीं है, पॉजिटिव लिमिट है, तो ये वाला आएगा। तो x बराबर 2 लगाओ। तो ये यहाँ ये जो है वो 2 है, इससे ही काम चल जाएगा। और निकालना चाहो यहाँ से मान उठा के यहाँ लगा दो। भाई ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ लग नहीं सकता, तो ये यहाँ लगा दो समीकरण 2 में। समीकरण 2 से y² = 6 × 2, तो 12 आएगा ये। तो y का मान आएगा ±,
कितना होता है, 4 × 12 तो 2√3 आएगा। तो ये जो पॉइंट है हमारे यहाँ हैं 2 और 2√3 और ये है 2 और -2√3। ये पॉइंट है, ये ए वाला और ये बी वाला। चलो अब हमें ना पहले क्या निकालना है, पहले निकाल रहे हैं हम ये वाला क्षेत्र, इतना AOBA। तो ये जो है वृत्त से ये जो घिरा हुआ है ये वाला क्षेत्र निकाल देंगे और πr² में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो आगे देखिए, सबसे पहले हम ये वाला निकाल रहे हैं। हम किस किस का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, AOBA का क्षेत्र, और इधर A और इसको मान लो C मान लो, ACBA का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र दोनों को जोड़ के और πr² में से घटाएंगे तो अभी क्षेत्रफल आएगा। तो देखिए, तो ये क्षेत्र हमने निकाला, तो यहाँ पे ये वाला क्षेत्र निकालेंगे तो लिमिट लगाएंगे हम 0 से लेके 2, ये वाली 0 से 2, और किससे गिरा हुआ है ये, परवलय से, परवलय के y का मान, और dx प्लस यहाँ 2 से लेके 4 लिमिट, ये 4 है, ये वृत्त से गिरा हुआ है, वृत्त के y का मान, और dx, और यहाँ पे 2 का हम गुणा करेंगे, क्यों कि ये हिस्सा और ये हिस्सा डबल डबल है। तो आगे देखिए 2 परवलय के y का मान, परवलय के y का मान, यहाँ से परवलय के y का मान आएगा √6 और x की पावर 1/2, तो √6 और x की पावर 1/2 dx, और ये 0 से 4 वृत्त के y का मान। अब वृत्त के y का मान आएगा √16 - x² dx, तो 2 यहाँ √6 ये यहाँ निकाल लो, इसका करेंगे तो x की पावर 3/2 और इस पे लिमिट है 0 से 2, प्लस इसका करेंगे तो x/2 √16 - x² प्लस a²/2 और sin इनवर्स x/a4 है, और इस पे भी लिमिट 0 से लेके 4 करते हैं हम। तो 2 √6 और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और यहाँ आएगा 2 √2, ये आया, और 0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 2 का गुणा करो इसमें, तो 2, और पहले इसमें लगाया हमने 4, तो 4 लगाएंगे इसमें तो 0 आएगा, प्लस 8 और साइन इनवर्स 4/4 1 आएगा, माइनस, अब 2 लगाओ इधर, तो 2/2 और 2 यहाँ लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और इसमें से घटाएंगे तो √12 और ये आएगा 8 और साइन इनवर्स 2 यहाँ लगाया तो 2/4 यानी 1/2। आगे देखिए तो ये आया हमारे पास 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये √12 है तो 12 को 2√3 लिख सकते हैं और बटे में 3 ये आया। इधर देखिए 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो और साइन इनवर्स 1 होता है π/2,
ठीक है। अब इसका यहाँ करेंगे तो -2 इंटू √12 को लिख सकते हैं 2 √3 और -2 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये 8 गुणा 2 और इसका मान π/6 ये आया। आगे इसको नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आगे तो ये आया 16 इससे इसको काट दूँ। चलो 16 √3/3 है, चलो इससे भी काट देते हैं इसको √3 बार, तो 16/√3 एक तो ये आया। इधर 2 से 2 कट जाएगा तो ये 8 पाई, इधर ये आएगा -4 √3 और ये 2 से इसको 3 बार काट दिया तो -8/3 पाई। इसको एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो, तो चलो इसको ऐसे लिखते हैं 16/√3 और -4√3 और ये 8 पाई में से 8/3 पाई घटा दो तो ये आएगा 16 और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो 12/√3 और इधर आएगा 8 × 24, 24 में से 8 गई तो 16 π/3 ये आया। इतना आया ये क्षेत्र। अब अभीष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे, πr² में से घटाएंगे। तो अभीष्ट क्षेत्रफल देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसको πr² में से घटाएंगे इसको, तो πr² में से घटाएंगे ये कितना बचा है, ये बचा है 4/√3 और ये है 16 π/3 तो 4/√3 और प्लस 16 π/3 ये आया। πr², इसमें πr² पाई का r² कितना 4, 4 × 16 ये आया 16 पाई माइनस 4/√3 माइनस 16 π/3 ये और ये 16 थी 48, 48 में से 16 गई तो कितने बचे, 16 थी 48 और 48 में से 16 घटाए तो ये 32 बचे, तो 32 π/3 48 में से ये गए तो 32 π/3 माइनस 4/√3। इसमें से हमें ना √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो √3 यहाँ आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 4/3 तो ये आएगा 8 पाई माइनस √3 वर्ग इकाई। इतना ये आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, अच्छी तरह से देख लो। हमने क्या किया है, हमने ये क्षेत्र निकाला, वो ये आया, ये 16 पाई है और ये आया, ये क्षेत्र आया और पूरे πr² में से ये क्षेत्र घटा दिया तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।